अब बात मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बढ़ती सियासी तपिश। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के नाम का ऐलान हुआ और इसी के बाद कई तरीके के सवाल, अटकलें भी शुरू हुई। 10 साल बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार और गर्मा गया है। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एक परसेंट भी इच्छा नहीं। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने वाले अब खुद चुनाव लड़ेंगे। चुनाव प्रबंधन के माहिर माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल चुनाव में अपनी क्षमता साबित की थी। बीजेपी सत्ता में तो नहीं आई, लेकिन विजयवर्गीय की रणनीति के बूते विपक्षी की भूमिका में जरूर खड़ी होगी। बंगाल चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बावजूद विजयवर्गीय को बंगाल की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। तभी से वो खाली बैठे थे। उनके सियासी वनवास की स्थिति थी। अब ये वनवास खत्म हुआ है, लेकिन ये ऐसे खत्म होगा खुद कैलाश विजयवर्गीय ने भी नहीं सोचा था। पार्टी ने उन्हें इंदौर 1 सीट से टिकट दे दिया है। 10 साल बाद एक बार फिर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो खुद मान रहे हैं कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एक परसेंट भी इच्छा नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक समय शिवराज सिंह चौहान के बाद कैलाश विजयवर्गीय की हैसियत नंबर 2 की थी। विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तक रह चुके हैं। इंदौर के मेयर से लेकर 6 बार विधायक रह चुके हैं। 2018 के एमपी चुनाव में अपनी जगह उन्होंने बेटे को चुनाव लड़वाया था। सोचा नहीं था कि एक बार फिर अपने लिए ही वोट मांगना पड़ेगा। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से विधायक चुने जाते रहे हैं, जिसके चलते मालवा के रीजन में उनकी अच्छी सियासी पकड़ है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में आदिवासी समुदाय अहम भूमिका में है और विजयवर्गीय की उनके बीच ठीक ठाक पैठ है। ऐसे में माना जा रहा था कि उन्हें एमपी चुनाव में कोई अहम भूमिका दी जा सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीदवार बनाकर पार्टी मैदान में उतार देगी, खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था। ये बीजेपी की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन ये रेट्रोगेट स्ट्रैटेजी है। आप अगर एक राष्ट्रीय स्तर के पहलवान को छोटे वाले अखाड़े में उतार देंगे तो जीत तो वो पक्का ही जाएगा, लेकिन इससे आपका क्या हेतु होगा। और ये भी कि अगर उनके प्रभाव से 8-9 सीटें और बढ़ सकती हैं, लेकिन एक संदेश राज्य में गलत जाएगा कि आपके पास जो राज्य स्तर के नेता हैं वो कांग्रेस से या अपोनेंट से ढीले पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो आपको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मैदान में उतारना पड़ रहा है। विजयवर्गीय को टिकट मिलते ही उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय भी सुर्खियों में आ गए। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि पार्टी ने पिता को तो टिकट दे दिया, क्या बेटे को भी पार्टी फिर से चुनावी पिच पर बैटिंग का मौका देगी, क्योंकि पार्टी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर चल रही है। मुझे भी लग रहा था कि आकाश को मुझे दोनों को एक साथ टिकट देना है। मैं क्यों लड़ूं, उसने अपनी एक जगह बनाई है शहर के अंदर मेहनत करके, और मेरे कारण उसका राजनीतिक अहित नहीं हो, ऐसा मेरे मन में पिता के हैसियत से चल रहा है। पर पार्टी का आदेश। जब आकाश विजयवर्गीय की चर्चा होती है तब तब उनका वो वीडियो लोगों को याद आता है जब वो गंजी कंपाउंड क्षेत्र में नगर निगम के एक अधिकारी को बल्ले से पीटते दिखे थे। इस घटना के बाद बीजेपी की पूरे देश में किरकिरी हुई थी। आकाश की छवि भी धूमिल हुई थी। अब उनके पिता को टिकट दिए जाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये अपना खुद का बनाया हुआ संकट है। अगर आप दूसरे के परिवारों पर आवाज उठाएंगे और ये कहेंगे कि परिवारवाद की राजनीति हो रही है, तो फिर अपने परिवारों को कहाँ ऐसे एडजस्ट कर पाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव मैदान में उतरने के बाद आकाश का टिकट कटना तो एक स्वाभाविक सी मुझे रिजल्ट लगता है। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 सीट से टिकट दिया है, जिस पर अभी कांग्रेस का कब्जा है और संजय शुक्ला विधायक हैं। इस चुनाव में भी कांग्रेस संजय शुक्ला पर ही अपना दांव खेलेगी।
यानी इंदौर 1 सीट पर संजय शुक्ला बनाम कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय नेता है, उनको राष्ट्र का चुनाव लड़ना चाहिए और आज मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हम सब मिलकर अब की पहली बार हम एक राष्ट्रीय नेता को हराएंगे, जिससे इंदौर शहर का इतिहास बनेगा, क्योंकि इंदौर में विधानसभा 1 के अंदर हमने विकास किया, विकास नहीं किया। अब की ये चुनाव एक नेता का और एक बेटे का चुनाव है। बढ़ती सियासी तपिश के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उनके समर्थक जोश में हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक बता रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। अब बात सांस देने वाले सिपाही की। आखिर कैसे अपनी कोशिश से एक सिपाही बन गया सुपरस्टार, चलिए दिखाते हैं राजस्थान के 12 से आई दिल को छू लेने वाली